महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो थोड़े से उनके अंदर ये था कि मैं ऐसा कोई रत्न मांग लूं जिससे मेरे जीवन में कोई अभाव ना रहे, मुझे धन की प्राप्ति होने लग जाए उससे। और आत्मदेव ब्राह्मण ने महादेव से कहा, बोले आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न हो वो मुझे दे दीजिए। महादेव ने जैसे ही सुना नेत्र सजल हो गए, बोले तुम सब दुनिया मांग लो हमसे, लेकिन ऐसा मत कहो कि अपना बहुमूल्य रत्न दे दो, क्योंकि महादेव के बहुमूल्य रत्न तो श्री राधा वल्लभ जी हैं। महादेव ने जैसे मना किया, बोले रत्न मत मांगो, बाकी चाहे दुनिया की कोई वस्तु मांग लो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा रत्न बड़ा महंगा है, तभी देने से मना कर रहे हैं। चरणों में गिर गया, बोले चाहिए तो वही रत्न चाहिए जिसके लिए आप मना कर रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव भाव नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, श्वेत द्वीप गए और जाकर के अपने त्रिभंग लली श्री राधा वल्लभ लाल जी को कंठ से लगाया और एक वस्त्र में ठाकुर जी को पधरा करके आए और आकर के उस आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिए। महादेव अंतर ध्यान हो गए। उसने तो उत्सुकता से जैसे ही वस्त्र हटा के देखा तो श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे। दुखी हो गया बेचारा, बोले मैंने तो रत्न मांगा था जी, ऊपर से सेवा और दे गए मुझको, तो वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा घर का, अब इनको भी पधराना पड़ेगा सब कुछ। उनकी सेवा होने लगी। महादेव को बड़ी चिंता, मेरे ठाकुर जी की सेवा में सुख होना चाहिए। तब भगवान की वंशी महादेव ने उनको आज्ञा की, बोले आप सदा उनके अधर पर विराजमान रहती हो। और वंशी के मन में भी ये भाव रहता है कि ठाकुर जी मेरे कोमल छिद्रों को दबा करके मानो मेरी सेवा करते हैं, ठाकुर जी मेरी सेवा करते हैं। इससे वंशी को कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं नहीं नाथ, मैं आपकी सेवा करूं, आप क्यों मेरी सेवा करते हैं। तो वंशी बड़ी कभी कभी व्याकुल रहती है कि मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, पर ठाकुर जी देखो होठों की तकिया पे सुला करके अपनी कोमल उंगलियों से मेरे चरण दबाते हैं। मुझे कभी कभी बड़ा श्रम होता है इस भाव से। तो वंशी जी की इस चिंता को आज महादेव ने पूर्ण किया। बोले कि आप चिंता मत करो, आप चाहती हैं ना कि आप ठाकुर जी की सेवा करें, जाइए आप ही आचार्य चरण श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होइए और जाकर के आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से ठाकुर जी को ले जाकर के वृंदावन में विराजमान कर। तब भगवान की वंशी ही श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और आकर के उन्होंने ठाकुर जी की सेवा। महाप्रभु जी का चरित्र बहुत सुंदर है, संपूर्ण तो नहीं पर कुछ कुछ भाव में आज भक्तमाल जी में पढ़ रहा था। अच्छा, हमारी जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा है इसी वर्ष 19 से 26 अगस्त हम भागवत कथा करते हैं। और अभी साल में एक राम कथा का भी नियम हो गया है, एक एक ज्योतिर्लिंग में। पिछली बार सोमनाथ में थी, इस बार रामेश्वरम में है 24 दिसंबर से राम कथा। लेकिन हमारे वृंदावन के संत जनों की आज्ञा हुई कि लाला एक बार अब भक्तमाल जी में भी प्रवेश करो। मैंने महाराज जी मैं भक्तमाल जी तो कहता ही हूं कथा में। बोले नहीं, स्वच्छंद भक्तमाल जी की कथा करो। तो जन्माष्टमी के अवसर पर 19 अगस्त से 26 अगस्त तक जयपुर में, क्योंकि भक्तमाल जी वहीं लिखी गई हैं, जयपुर में ही गलता जी हैं जहां पर भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा गोस्वामी जी ने की, तो वहीं पर प्रथम भक्तमाल का। तो आज मैं भक्तमाल जी पढ़ रहा था, इतना सुंदर बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाभा जी के गुरु जी की आज्ञा हुई कि हे नाभा जी आप एक काम कीजिए। बोले क्या? आपकी भक्ति इतनी तीक्ष्ण है, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है, अब आप एक काम करो, बड़े बड़े रसिक जनों ने तो ठाकुर जी का यश गाया, पर आप ठाकुर जी के भक्तों का यश गाओ। तो नाभा जी ने भक्तमाल जी का मन बनाया कि अब मैं भक्तों की माला बनाऊंगा, भक्तों के चल। एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी का यश गाना ज्यादा कठिन नहीं है, ठाकुर जी के भक्तों का यश गाना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के भक्तों का यश
कहना बड़ा कठिन काम है, उसको समझना। ठाकुर जी की कृपा आप समझ जाओगे, पर भक्तों की लीला आप नहीं समझ पाओगे। तो श्री नाभा जी ने मन में विचार किया कि यश गाऊं ठाकुर जी के भक्तों का, तो श्रोता किसको बनाऊं। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि भगवान का यश भक्त सुनते हैं, तो भक्तों का यश ठाकुर जी सुनेंगे। और 24 अवतारों का सबसे पहला स्मरण किया नाभा जी ने। 24 अवतार बैठाए अपने सामने, ठाकुर जी के 24 अवतारों का आवाहन करके और उनको ही श्रोता बना करके नाभा जी ने भक्तमाल जी कहनी प्रारंभ की। उसमें सारे भक्तों के चरित्र आए, सुग्रीव जी से लेकर के हनुमान जी महाराज तक, और महाराज गरुण जी से लेकर के और श्री रामानुजाचार्य जी तक, सारे भक्त चिंतन करते जाते, जो जो भक्त अपने। अच्छा, एक और बात है, भक्तमाल में किन किन भक्तों के चरित्र हैं, तो श्री नाभा जी कहते हैं ठाकुर जी तो सबको प्रिय हैं, पर भक्तमाल में उन भक्तों के चरित्र हैं जो ठाकुर जी को प्रिय हैं। क्योंकि भाई 24 अवतार सामने बैठे हैं, तो 24 अवतार उन्हीं को सुनना चाहेंगे जो उनके प्रिय हों। उन भक्तों के चरित्र आए, लेकिन सारे भक्त आ गए भक्तमाल जी में, हमारे वृंदावन के रसिक जन नहीं आए। क्योंकि नाभा जी तो स्मरण करते थे ना, जो भक्त का चिंतन आता उसी का छप्पे छंद लिख देते, सबका यश गाया, लेकिन वृंदावन के रसिक संत जन चित्त में नहीं आए। तो श्री नाभा जी चिंतित हो गए, बोले कि भैया सारे भक्तों का चिंतन चित्त में हो रहा है, लेकिन ब्रजमंडल के वृंदावन के वैष्णव भक्तों का, संतों का चिंतन मुझको क्यों नहीं हो रहा। तब उन्होंने अपने गुरुदेव से जाकर के अपना ये भाव प्रकट किया, बोले सारे भक्त मेरे चित्त में आ रहे हैं, पर वृंदावन के भक्तों का स्मरण नहीं हो रहा मुझको। कितनी सुंदर बात। उनके गुरुदेव ने आज्ञा करते हुए कहे, बोले भैया ये जितने भी भक्तों का चरित्र तुम गा रहे हो, ये कोई ना कोई भक्त इन 24 अवतारों को, जिनको तुमने सामने बैठाया है, इन 24 अवतारों को कोई ना कोई भजता है। कोई हयग्रीव भगवान को भजता है, कोई नृसिंह भगवान को भजता है, कोई बराह भगवान को भजता है, कोई कृष्ण को भजता है, कोई राम जी को भजता है। पर वृंदावन के तो सब श्री किशोरी जी को भजते हैं, और जब तक किशोरी जी नहीं आएंगी तब तक ब्रज के रसिक नहीं आ सकते। नाभा गोस्वामी जी बोले सारे भक्तों का चिंतन हो रहा है, लेकिन ब्रज के भक्तों का चिंतन नहीं हो रहा। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की, बोले तुमने 24 भगवान के अवतारों का आवाहन कर लिया, तो जो 24 अवतारों को पूजते हैं उनके तुमको चिंतन हो रहे हैं। पर भैया ये ब्रजवासी हैं, ये तो केवल एक ही को पूजें। कौन को? बोले ब्रजभानु दुलारी को, श्यामाजू को। जब तक किशोरी जी का स्मरण नहीं करोगे, किशोरी जी का आह्वान नहीं करोगे, तब तक ब्रज के रसिक संतों का स्मरण नहीं हो सकता। हमारे ब्रज में गांव में हमारे माई श्यामाजू को राज। कैसी श्यामाजू? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। आहा, तब नाभा जी ने श्री किशोरी जी का स्मरण किया।